वेलकम टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे भारत देश में जैसे ही किसी लड़की की उम्र 18 साल की होती है तो उसके माँ बाप और उसके परिवार के मन में एक विचार आने लगता है कि अब लड़की के हाथ पीले करा दिए जाएं, यानी कि उसकी शादी करा दी जाए और माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाएं। सबसे पहले यही जहन में हमारे आता है। अब बात करते हैं एक ऐसे फैसले की जो हाल में ही केंद्र सरकार ने लिया है। हाल में ही यूनियन कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि जिन लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष थी उन लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। अब तक हमारे देश में पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी और लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। इस मामले की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया और इसी टास्क फोर्स ने केंद्र सरकार से जो विवाह को लेकर कानून है इसमें उम्र बढ़ाने को लेकर सिफारिश की है। टास्क फोर्स ने अपने निष्कर्ष में कहा कि पहले बच्चे को जन्म देते समय महिला की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा 2020 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि अब हम लड़कियों के विवाह की जो उम्र है वो बढ़ाने जा रहे हैं। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आता होगा कि अगर हम शादी कर लें तो सरकार को कैसे पता लगेगा, अगर हम विवाह कर लें तो सरकार को कैसे पता लगेगा। अब हम आपको पूरी कहानी विस्तार के साथ में बताने की कोशिश करेंगे। किसी भी व्यक्ति की शादी की वैधानिकता मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस से होती है। जब तक हम अपने मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं बनवा लेते हैं तब तक कानून की नज़रों में हमारी शादी मान्य नहीं होती है। और आप जब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो वो आपसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और जब आप उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट सौंपते हैं तो ये बात प्रूव हो जाती है कि आपने शादी किस तरह से की है, कितनी उम्र में की है। और अगर ऐसा ज्ञात होता है कि आपने शादी कम उम्र की लड़की से की है, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट उन्हें सौंपते हैं तो इस बात से प्रूव हो जाता है कि आपने शादी लीगल तरीके से की है या इलीगल तरीके से की है। क्या आपने शादी जो सरकार ने एक लिमिट बनाई है उम्र की उसके अकॉर्डिंग की है या नहीं की है। अगर इसमें कुछ इलीगल चीज पाई जाती है तो आप पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आधार पर सजा का प्रावधान सुनाया जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारत में जितनी भी शादियां होती हैं वो क्या हिंदू मैरिज एक्ट के आधार पर होती हैं? तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में हर शादी हिंदू एक्ट के आधार पर नहीं होती है। जहां हिंदुओं में शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम में जो शादियां होती हैं वो मुस्लिम कोड के अनुसार होती हैं। तो ऐसी स्थिति में इस्लाम में जो शादी है उसकी कोई खास उम्र नहीं रखी गई है, बल्कि जब लड़की बालिग हो जाए तब उसकी शादी करने का प्रावधान इस्लाम के अंदर है और यही चीज अब तक चली आ रही है। और लड़की की यौवन अवस्था यानी कि उसकी पॉवर्टी ही उसका सही शादी का समय माना जाता है। ये इस्लाम के अकॉर्डिंग माना गया है। अब कैबिनेट ने बुधवार को एक ऐसा निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 21 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उस पर चाइल्ड मैरिज एक्ट लगा दिया जाएगा और उस पर सजा देने का प्रावधान बनाया जाएगा। भारत में बच्चियों की शादी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो विवाह पर एक्ट बना उस एक्ट का नाम था शारदा एक्ट, जो कि 1929 में उसका गठन किया गया था। और इस एक्ट के अनुसार शादी के लिए जो न्यूनतम एज लड़कों की होनी चाहिए थी वो 18 वर्ष होनी चाहिए थी और वहीं दूसरी तरफ लड़कियों की न्यूनतम एज 15 वर्ष की थी। ये शारदा एक्ट के अनुसार है। अब आप लोग फिर से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शादी अगर जल्दी कर ली जाए तो उससे क्या परेशानी है, उससे क्या दिक्कत है। तो सरकार ने इस पर कुछ बातें रखी हैं जो आपको समझने की जरूरत है। बात ऐसी है जब किसी बच्चे की अर्ली एज में शादी होती है तो अर्ली एज में उसके माँ बनने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जब अर्ली एज में कोई बच्ची माँ बनती है तो उससे जो जन्म लेने वाला बच्चा होता है वो ऐसा माना गया है कि कुपोषण का शिकार हो जाता है, क्योंकि अभी माँ की उम्र जो होती है कम होती है, उसके पास इतने न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, उसका जो शरीर होता है वो इतना विकसित नहीं होता है। ये बात सरकार के द्वारा रखी गई है। ऐसा भी कहा गया है कि अर्ली एज की शादी में लड़की के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो संतानें जन्म लेने वाली होती हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ की कम एज होने की वजह से, शरीर न्यूट्रिशन युक्त न होने की वजह से उसे एनीमिया की शिकायत हो जाती है, जिससे प्रसव पीड़ा के दौरान माँ का डेथ हो जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस नियम को चेंज करने की बात की जा रही है।
और ऐसा कहा गया है कि चाइल्ड मैरिज को अगर रोक दिया जाए तो भारत देश में जो कुपोषण की शिकायत होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसके रेट में कमी जरूर आएगी। और जो माताएं कम उम्र में मां बनती हैं और उन्हें एनीमिया की वजह से डेथ हो जाती है, तो ये चीज पर कंट्रोल होगा, ऐसा सरकार के द्वारा कुछ कहा गया है। और भी कुछ बातें रखी गई हैं कि अगर कम उम्र में बच्चों की शादी करा दी जाए तो इससे एजुकेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। भारत में शिक्षा का आधार जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, शिक्षा का जो स्तर है वो गिर जाएगा, ये भी बात कही गई है। और ऐसा कहा गया है कि अगर महिलाओं में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा तो हमारे भारत देश में शिक्षा का स्तर और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि महिला अगर शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। अमेरिका में एक सर्वे के अनुसार ऐसा प्राप्त किया गया है कि जो महिलाएं अच्छी शिक्षित होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो ऐसा पाया गया है कि गणित और साइंस जैसे कठिन विषय में भी अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये नियम लागू करने की कोशिश की जा रही है। भारत देश के प्रत्येक नागरिक को इस बात का अधिकार है कि भारत देश में जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में वो जरूर जाने। इसलिए अपनी वीडियो के माध्यम से ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, अपनी राय जरूर रखिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।